देर रात अमेरिका के ईरान पर हमले जारी रहे और अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार पर बड़ा अटैक किया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी हमले में चाबहार में भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान में शाहिद बेहिश्ती डॉक, पुलिस स्टेशन डॉक भी शामिल है। चाबहार पोर्ट पर ईरानी मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। चाबहार में IRGC नेवी का इमाम अली बेस है, जिस पर हमला होने के बाद सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शहर के डॉक, समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर और पुलिस स्टेशन डॉक पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और चाबहार का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। ईरान के दक्षिणी इलाकों में भी देर रात धमाके देखे गए। अबू मूसा द्वीप जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास है, यहाँ धमाके सुनाई दिए। दक्षिणी शहर सिरिक के तहरुई गांव के पास भी 3 धमाके हुए। बुशहर के चोगादक इलाके में भी करीब 7 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। रिपोर्ट आपको बुशहर की भी दे देते हैं। बुशहर में IRGC के बेस और ड्रोन लॉन्च साइट को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना ने UAV लॉन्च साइट पर हमले किए। बुशहर में हमलों के दौरान कई जगहों पर धमाके हुए हैं। अमेरिकी हमलों के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद बुशहर में कई जगहों पर आग लगने की घटना भी सामने आई। अब ये जहां जहां जो घटनाएं घटी हैं उसकी तस्वीरें और अपडेट तो हम देते चल रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ईरान का टारगेट नंबर 1 हूं, आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि आप ईरान के टारगेट नंबर 1 हैं, दूसरी तरफ आप नेगोशिएट भी कर रहे हैं, टेबल पे बात भी चल रही है, फिर धमाके पर धमाके कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? देखिए, ये सिंपल सीधे शब्दों में कहें तो जो अभी नुकसान हुआ है ईरान के सामने, एक तरह से मैसेज ये गया है कि अमेरिका ने सरेंडर किया है, ईरान ने झुकाया है अमेरिका को। तो उससे जो एक छवि बनी है, मैसेज क्या गया सर? यही सही भी हकीकत है, मतलब ये सत्य भी है, ये सच भी है। लेकिन अब उससे जो उनकी छवि को नुकसान हुआ है, ट्रंप उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे रिक्लेम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। वो उन्होंने जो बातें कही हैं, जो समिट में अंकारा में उन्होंने कहा नाटो की मीटिंग में, वो उससे ये लग रहा है कि वो उस छवि को रिक्लेम करने के लिए एक बहाने की तलाश में थे। और उन्होंने बहाना ये बनाया कि ईरान ने होर्मुज में 3 जहाजों को अटैक किया है। 3 जहाज, जिस ईरान का कहना है कि वो तीनों जहाज हमारे बताए रूट से नहीं, सिरिक से घूम कर जाने के बजाय ओमान वाले रास्ते से जा रहे थे, तो हमने उनको चेतावनी देने के लिए अटैक किया। इसको अमेरिका आधार बना रहा है, जबकि इसी अमेरिका ने थोड़े दिन पहले उसी जगह पर 3 जहाजों को अटैक किया। अमेरिकी मरीन ने जहाजों को डूबने के लिए छोड़ दिया। भारत के 3 मरीन उसमें मर गए। हाँ। ये अमेरिका ने किया, और वो अमेरिका अब ईरान पर इस बात के लिए हमला करेगा कि तुमने जहाजों को अटैक किया। तो ये एकदम मतलब बिना मतलब की बात है, बेसिर पैर का बहाना है, इसका कोई आधार नहीं है। अब ट्रंप अपनी छवि को रिक्लेम करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है अमेरिका से उनको फीडबैक, ये रिक्लेमेशन नाटो कंट्रीज के सामने लेकर वो फिर क्या हासिल करेंगे? नहीं, नाटो से तो उनका ऑलरेडी मतभेद हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि नाटो इसमें उनको सपोर्ट करेगा। वो इटली और स्पेन ने तुरंत मना कर दिया, और उसके बाद स्पेन के ऊपर आप आर्थिक पाबंदी लगाने जा रहे हैं, यूरोपीय कंट्री के ऊपर आप अमेरिका आर्थिक पाबंदी लगाने जा रहा है। तो अपनी टफ इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो मिड टर्म अमेरिका का होता है वो बड़ा चुनाव होता है। मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी सीटों के लिए चुनाव होंगे, 34 राज्यों में गवर्नर का चुनाव होगा, 33 सीनेटर चुने जाएंगे, बड़ा चुनाव होता है अमेरिका। ट्रंप तो लेकिन वैसे भी कमजोर दिख रहे हैं, बहुत कमजोर। तो अपनी ये जो टफ इमेज है उसको रिक्लेम करना चाह रहे हैं ईरान के ऊपर फिर से हमला करके, और ये कि हम उसको अपनी शर्तों पर फिर निगोशिएशन आगे बढ़ाएं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं अमेरिका में, जो होगा नहीं। इससे फिर और ज्यादा किरकिरी होगी।